हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, इस वीडियो में हिंदी के सेकेंड शिफ्ट के आंसर की को देखेंगे। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबा कर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मछली शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है? एक का राइट आंसर ऑप्शन ए विनोद कुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है, निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन है? दो का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नरकीय। अगला प्रश्न है, निम्न में आंख शब्द का पर्यायवाची कौन है? तीन का राइट आंसर ऑप्शन बी लोचन। अगला प्रश्न है, बंधन शब्द का विलोम होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए चार का मुक्ति। अगला प्रश्न है, अमरुद्दीन नाम किसका था? पाँच का राइट आंसर ऑप्शन बी बिस्मिल्ला खान। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करमचंद गांधी। अगला प्रश्न है, कम खाने वाला के लिए एक शब्द है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अल्पाहारी। अगला प्रश्न है, आठ का बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? आठ का राइट आंसर ऑप्शन डी 19 वर्ष की उम्र में। अगला प्रश्न है, छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी छात्रा। अगला प्रश्न है, गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सुलक्षणी। अगला प्रश्न है, कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी विदेशी विद्या। अगला प्रश्न है, सफल आज उसका तप संयम पीला अहिंसा संतन सतन्य शुद्धोत्तम प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी भारत माता। अगला प्रश्न है, अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तेरह का राइट आंसर ऑप्शन सी तेरह का राइट आंसर ऑप्शन सी बाल मनोविज्ञान। हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? इसका आंसर आपको कमेंट में मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? 15 का राइट आंसर है ऑप्शन ए डर से। अगला प्रश्न है, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी ईश्वर पेटलीकर। अगला प्रश्न है, कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी गुणनिधि अच्युत। अगला प्रश्न है, मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन 18 का आंसर होगा ऑप्शन बी मुक्ति। अगला प्रश्न है, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है सुजाता। अगला प्रश्न है, न का उच्चारण स्थान क्या है? 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुद्रा। अगला प्रश्न है, दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? 21 का राइट आंसर है ऑप्शन ए कन्नड़। अगला प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए ईश्वर पेटलीकर। अगला प्रश्न है, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? इसका आंसर भी आपको कमेंट में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा? इसमें कन्फ्यूजन है, ऑप्शन ए या सी होगा इसका आंसर। आप बताइए इसका आपने क्या टिक किया है। अगला प्रश्न है, मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया? इसका राइट आंसर ऑप्शन है बड़े पुत्र को। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अच्युत। अगला प्रश्न है, स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन है गुणनिधि ने। अगला प्रश्न लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कलकत्ता में। अगला प्रश्न है, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कमू। अगला प्रश्न है, किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है नाहर सिंह जी वाले दिन। अगला प्रश्न है, व्यंजन के कितने प्रकार है? व्यंजन के मुख्यतः 3 प्रकार है और इसका 4 भी हो सकता है, लेकिन इसका मुख्यतः 3 प्रकार है। अगला प्रश्न है, अंतःपुर का संधि विच्छेद क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अंतःपुर। अगला प्रश्न है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वनवास। अगला प्रश्न है, सुरेश कौन संज्ञा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न है, सभा शब्द का लिंग है 35। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पुल्लिंग। अगला प्रश्न है, यह कविता मैंने लिखी रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निजवाचक। अगला प्रश्न है, मोहन आया किस काल का उदाहरण है? मोहन आया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सामान्य भूतकाल। अगला प्रश्न है, भाई बहन कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है,
धन शब्द का पर्यायवाची है धन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संपत्ति। अगला प्रश्न है विधवा शब्द का विलोम क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सदवा। अगला प्रश्न है भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक की रचयिता कौन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गुणाकर मूले। अगला प्रश्न है हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है, हिंदी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए देवनागरी लिपि। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बलिया से। अगला प्रश्न है बहादुर कहाँ से भागकर आया था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नेपाल से। अगला प्रश्न इज्जत शब्द कौन लिंग है, इज्जत शब्द कौन सा लिंग है, 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है त का उच्चारण स्थान क्या है, त, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दंत से। अगला प्रश्न है बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था, लेखक का पुत्र था, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1912 ईस्वी में। अगला प्रश्न है परंपरा का मूल्यांकन है, परंपरा का मूल्यांकन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निबंध। अगला प्रश्न है जित जित मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है, जित जित मैं निरखत हूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पंडित बिरजू महाराज। अगला प्रश्न अकेले दम मुहावरे का अर्थ क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अकेला। अगला प्रश्न है देवालय शब्द कौन समास है, देवालय, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है मोर शब्द है, मोर शब्द क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तद्भव। अगला प्रश्न है अधिकार शब्द में उपसर्ग है, अधिकार, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अधि। अगला प्रश्न है तूफान कौन सा संज्ञा है, तूफान, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जातिवाचक। अगला प्रश्न है अबल शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अबला। अगला प्रश्न है मनोहर शब्द का संधि विच्छेद है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मनः जोड़ हर। अगला प्रश्न है संधि के कितने भेद है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3 भेद। अगला प्रश्न है आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का क्या अर्थ है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी किसी तरह की जिम्मेवारी का न होना। अगला प्रश्न है मुख चंद्र शब्द कौन सा समास है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है मदुरै को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता था, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसका आंसर आपको कमेंट में मिल जाएगा और आपने क्या टिक किया इसे कमेंट में ही बताइए। अगला प्रश्न है निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हम अवश्य ही जाएंगे, इसका ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है झूला शब्द में कौन प्रत्यय है, झूला, झूल जोड़ आ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आ। अगला प्रश्न है बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बुद्धिमती। अगला प्रश्न है पंचम शब्द का संधि विच्छेद है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पम जोड़ चम। अगला प्रश्न है दूध के दांत टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दूध के दांत न टूटना, इसका मुहावरे का अर्थ है अनुभवहीन। अगला प्रश्न है निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है, सर्वनाम, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आप। अगला प्रश्न है 4 गज मलमल कौन विशेषण है, विशेषण, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इसमें बी होगा, इसका ए नहीं होगा, ऑप्शन बी इसका राइट है। अगला प्रश्न है पिकासो की विख्यात कृति का नाम क्या है, 69, पिकासो की विख्यात कृति का नाम क्या है, इसका आंसर आप बताइए, आप इसका क्या टिक किए हैं, इसका आंसर भी आपको कमेंट में ही मिलेगा। अगला प्रश्न है बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली, बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली, इसका आंसर है ऑप्शन बी बाबूजी से। अगला प्रश्न है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है अनुमति, अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सहमति। अगला प्रश्न है रक्षा शब्द का विलोम है, रक्षा, अगर रक्षक होता तो इसका आंसर होता भक्षक, लेकिन रक्षा है तो इसका आंसर होगा विनाश, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है नलिन विरोचन शर्मा द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सा कहानी निम्नलिखित कहानी निम्न में कौन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 20 के दांत। अगला प्रश्न है मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1823 में। अगला प्रश्न है सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1783 ईस्वी में। अगला प्रश्न है अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है, अनाम दास का पोथा का उपन्यास किस लेखक की कृति है, 77, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है वास्तविक शब्द में
प्रत्यय कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इक। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नाखून को। अगला प्रश्न है, निः उपसर्ग के योग से बना शब्द है निः। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निःशुल्क। अगला प्रश्न है, बेमन शब्द कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नया समास। अगला प्रश्न है, प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, राधा कृष्ण को। अगला प्रश्न है, गुरु नानक किस मार्ग के कवि है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्गुण भक्ति मार्ग के। अगला प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वाड़िए किसने कहा था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला प्रश्न है, मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिहार के। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उदास माटी के। अगला प्रश्न है, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रेमघन। अगला प्रश्न है, स्नेह को मारक रेखांकित शब्द में कौन कारक है? तो को यहाँ पर कर्ता ने कर्म को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्म। अगला प्रश्न है, व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विज और आयाम। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। अगला प्रश्न है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फटकार। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मेघदूतम। अगला प्रश्न है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, दिल बहादुर। अगला प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? परंपरा का मूल्यांकन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निबंध। अगला प्रश्न है, निबंध 95 निबंध। अगला प्रश्न है, लास्ट शतरुंज क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ईसाई मठ। अगला प्रश्न है, मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 2। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सिख धर्म का। अगला प्रश्न, रसखान की कृति है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 99 का ऑप्शन ए, प्रेम वाटिका। अगला प्रश्न है, घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नहीं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नादिर शाह के द्वारा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।